यस सर। ओके। तो चलिए, तो ये कॉन्टेक्स्ट वाला क्लास बन गया, ठीक है। अब चाहने से देखिए, इसके लिए तीन यस सर। फाइल बनाया जा सकता था। एक तो ये देखिए, यहाँ यस पे सर। तीनों क्लास एक साथ बना दिया है। एक तो ब्लॉगिंग कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, एक ब्लॉग और पोस्ट है, देखिए तीनों क्लास एक साथ बन गया है। तो अब चाहने से आप तीनों का अलग अलग, खैर जब ASP.NET में जाते हैं आप तो तीनों का अलग अलग बनाते ही है, ठीक है। तो दीज आर द टू मॉडल क्लासेस एक्चुअली, है ना, ये दोनों हमारा मॉडल क्लास है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और ये जो है ये DB कॉन्टेक्स्ट क्लास है एक्चुअली, ठीक है, दिस वन है ना। यस सर। तो चलिए, अब यहाँ पे तीनों एक साथ बना दिया गया है, कोई बात नहीं है। बाद में जब आप आगे का प्रोग्राम्स में देखिएगा तो अलग अलग तीनों बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो चलिए, अभी यहाँ से क्या हुआ है, इस पोर्शन में है ना, ये जो कॉन्टेक्स्ट बनाया हमने, वहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करने का भी कोड लिखा जा चुका है कि यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा हमारा, ठीक है। कौन से पाथ में क्रिएट होगा वो भी बता दिया गया है ना। नाउ, यस सर। और चाहने से आप करंट फोल्डर में बना सकते थे, अगर आप मतलब मेन यहाँ पे लिख देना है ना, हम लोग को पाथ लिख देना है, ठीक है। तो इट कुड हैव बीन डन इन करंट फोल्डर आल्सो, बट चलिए अभी एक बार इसके हिसाब से चलते हैं, देन लेट ऑन विल ओवरराइट द थिंग्स। तो चलिए, एक क्लास बन गया हमारा, अब वो दो क्लास बनाते हैं, ठीक है। एंड लेट अस अनकमेंट दीज टू, पब्लिक क्लास ब्लॉग। देखिए, जैसे ये बन गया ना, तो उसके बाद में ये देखिए यहाँ से भी एरर हट गया, ठीक है। तो सिमिलरली जब आप पोस्ट बनाइएगा तो आप देखिएगा वो ऊपर से उसका भी एरर हट जाएगा। तो ये देखिए ना, तो मतलब एक, दिस इज नथिंग बट अ कलेक्शन, ठीक है। ये कलेक्शन है जो कि ब्लॉग्स का कलेक्शन रखेगा अपने अंदर में, और ये जो है ये पोस्ट का कलेक्शन रखेगा, है ना, ठीक है। रिमेंबर, तो व्हाट इज ब्लॉग, ब्लॉग इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ पोस्ट, रिमेंबर है, ठीक है। तो यस इसमें सर। पोस्ट रहेगा और इसमें ब्लॉग रहेगा, ठीक है। तो एक से ज्यादा ब्लॉग भी हो सकता है। तो चलिए, तो ब्लॉग को कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा यहाँ पे, व्हाट आर द डेटा दैट इज गोइंग टू डिस्क्राइब ब्लॉग, वो यहाँ लिख रहे हैं हम लोग। तो एक ब्लॉग का आईडी हो गया, उसका एक URL हो गया, ठीक है। एंड देन द कलेक्शन ऑफ पोस्ट जो कि उस ब्लॉग में होगा, है ना, ठीक है। तो पब्लिक INT, और देखिए ये जैसे अभी मैं बात कर रहा था, दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स, है ना, ठीक है। जैसे अभी क्या हुआ कि एक स्टूडेंट है जो प्रोजेक्ट कर रहा है स्लैम बुक के ऊपर में, उसको सबमिट करना है उसको, ठीक है। अब ऐसे करता तो कोई बात नहीं था, बट अभी तक उसका आइडिया क्लियर नहीं है, ठीक है। वो जब भी फंस जाता है इसमें, एंड हिज आइडिया इज नॉट क्लियर, ठीक है। तो जैसे कि, ठीक है, व्हाट इज स्लैम बुक, स्लैम बुक इज नथिंग बट स्लैम बुक इज अ कलेक्शन ऑफ, ठीक है, कलेक्शन ऑफ, है ना। तो अब वो एक पेज को हम लोग क्या बुलाएंगे वहां पे ना, ठीक है। तो DAT डेटा, अभी जैसे मतलब इसको बाद में वो करते हैं, इसको रिप्लेस करना होगा। डेटा PRTAING पर्टेनिंग टू अ फ्रेंड, या देखिए ऑफ पेज, ठीक है, ऑफ पेजेस हैविंग ए कंटेनिंग डेटा पर्टेनिंग टू अ पेज, टू अ फ्रेंड, है ना। तो अब देखिए, अभी इसको आप एक या दो वर्ड में अगर आप इसको बता सके तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। देन इट विल बी मच बेटर, है ना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अब बुक, ठीक है, एक बुक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बुक को बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ चैप्टर्स बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ यूनिट्स बोल सकते हैं ना, ठीक है। बुक इज अ COLLECTN कलेक्शन ऑफ UNITs यूनिट्स है। तो जब भी एक बुक डिवाइड कीजिएगा तो बनाइएगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको मतलब बुक विल बी कलेक्शन ऑफ यूनिट, मतलब एक क्लास होगा बुक, ठीक है। बुक के अंदर में एक कलेक्शन टाइप होगा, ठीक है, विच विल बी यूनिट्स, ठीक है, विच विल बी यूनिट्स, रिमेंबर। जैसे यहाँ पे भी आप देखिएगा कि जो ब्लॉग है, ठीक है, ब्लॉग के अंदर में एक कलेक्शन टाइप है, यहाँ पे लिस्ट है देखिए, ठीक है, ऑफ पोस्ट है ना, ठीक है। तो एक से ज्यादा पोस्ट हो सकता है इसके अंदर में, रिमेंबर, है ना। तो लाइक दैट, तो अगर इस तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा तो थिंग्स विल बी मच मोर सिंपलर टू यू, है ना। तो इसी के हिसाब से बनाना पड़ता है। तो अभी उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्लैम बुक और ये मतलब ये पेजेस में क्या वो है। तो वो जब न्यू स्लैम बुक बना रहा है तो वो एक नया पेज बना रहा है, ठीक है, वहां पे ना। तब हर एक मतलब ये फ्रेंड को एक स्लैम बुक तो नहीं भेजेगा ना फिल करने के लिए, ठीक है। तो हिल सेंड अ पेज, ठीक है, एक पेज भेजेगा उसको, है ना। तो वो पेज वो फिल करके भेज देगा, ठीक है। और स्लैम बुक इज समथिंग पर्सनल, आप दूसरा को तो ना शो कीजिएगा, ठीक है। हाँ, अगर मतलब वो शेयरेबल होगा, अगर मतलब आपने सबसे कंसेंट लेके रखा हुआ है कि हम शेयर कर सकते हैं, तो आप वो कर सकते हैं, उसका मतलब स्लैम बुक का लिंक भेज सकते हैं। तो स्लैम बुक में तो मल्टीपल फ्रेंड्स का डिटेल होगा ना फिर, ठीक है। तो ये तो समझना है ना कि स्लैम बुक कंटेन्स ये इंफॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल फ्रेंड्स, ठीक है। तो हर एक फ्रेंड के लिए आपको एक पेज बनाना पड़ेगा। तो वो पेज का जो आइडिया होगा वो अलग होगा, ठीक है।
तो जैसे यहाँ पे भी पोस्ट है वो हमारा, ठीक है, पोस्ट का आइडिया अलग है एंड देन ब्लॉग का आइडिया अलग है यहाँ पे। तो ब्लॉग विल बी अ कलेक्शन ऑफ पोस्ट, रिमेंबर, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग क्लासेस की तरह बनाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक कंपोजिशन का रिलेशनशिप दिखेगा। तो ये देखिए, ये कंपोजिशन है, ठीक है, कि हम लोग पोस्ट को, ठीक है, कंपोज कर रहे हैं इसके अंदर में, ब्लॉग के अंदर में, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके ओपी में काम करना पड़ता है यूजुअली, ठीक है, इस तरह से सोचना पड़ेगा। तो एस टी आर एन जी यस सर। आर एल गेट एंड सेट पब्लिक लिस्ट, लिस्ट बन रहा है पोस्ट का, एंड सिर्फ फॉर दिस ओनली वो जेनेरिक काम को जरूरत पड़ेगा ऊपर में, जो जेनेरिक लिया गया था, पोस्ट पी ओ एस टी एस पोस्ट, इसको डायनेमिकली क्रिएट किया जा रहा है, सेव। तो जेनरिक वाला तो अभी तक बंद है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। ओके, देन इन केस ऑफ पोस्ट, पोस्ट आईडी, अभी देखिए ये जो नीचे में आ रहा है, ठीक है, दिस इज फॉर फॉरेन की मोस्ट प्रॉब्लम, ठीक है, ये फॉरेन की, ये सब के लिए आ रहा है यहाँ पे नीचे में रिलेट करने के लिए। चलिए, तो हमारा मॉडल क्लासेस तैयार, ठीक है। लेट अस लुक एट दिस प्लेस, तो हो गया मॉडल क्लासेस हमारा तैयार हो गया। तो देखिए, तो कभी भी डेटाबेस के साथ काम करना है अगर हम लोग को इसमें एंटिटी फ्रेमवर्क में, सो व्हाट वी टू डू, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जिसके साथ काम करना है, जैसे यहाँ पे हम लोग काम करना था सिक्वलाइट के साथ में, तो वी इंपोर्टेड द लाइब्रेरी फॉर इट, ठीक है, उसका पैकेज हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। नेक्स्ट इज आपको मॉडल क्लासेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ दिस होल जॉब जो भी हमने किया यहाँ पे, ये सिंगल फाइल में हो सकता है या अलग अलग फाइल आप बना सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो यस सर। ठीक है, मतलब देयर बी क्लास फॉर डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जिसके अंदर में डेटाबेस कहाँ से आ रहा नहीं आ रहा उसका इन्फॉर्मेशन रहता है ना, ठीक है। तो दैट इन्फॉर्मेशन यू हैव टू गिव। बाकी कब कनेक्शन ओपन करना है कब नहीं करना है वो इसका झमेला है, ठीक है, वो अपना से करेगा, बंद करेगा, सारा चीज ये खुद से करेगा ना, ठीक है। उसका टेक केयर हमको यस नहीं सर। करना है। तो चलिए ये कर दिया हमने, और उसके बाद में ये सब हमारा एक्चुअल मॉडल्स हैं जो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो देखिए दो टेबल बनेगा हमारे डेटाबेस में, वन टेबल विल बी फॉर ब्लॉक, ठीक है, अदर टेबल विल बी फॉर पोस्ट, है ना। अब से आपने लारावेल में भी देखा था कि हम जो डेफिनेशन होता है वो कहाँ करते हैं, लारावेल के अंदर में करते हैं, ठीक है। एंड वी डोंट यूज एनी एसक्यूएल, जैसे यहाँ पे भी हमने एसक्यूएल यूज नहीं किया, वी क्रिएटेड अ क्लास सिंपली, है ना। हमने क्लास बना दिया, यहाँ पे भी एक क्लास बना के रख दिया, देखिए हम लोगों ने, ठीक है। अब क्या करना है, नाउ विल राइट सम कमांड, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में कुछ कमांड लिखेंगे, जिससे क्या होगा, ये जाके वहाँ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ये डेटाबेस हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो विल सी दैट। एंड सी इन सम केसेस, जैसे पहले भी हम बात कर चुके हैं, कि अगर हमारे पास में एग्जिस्टिंग डेटाबेस है तो उसको हम रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं, मतलब डेटाबेस से मॉडल क्लास बना सकते हैं, इवन दैट इज पॉसिबल, है, ठीक है, इवन दैट इज पॉसिबल, तो इट इज यूजफुल। तो उसके बारे में पढ़ने के लिए यहाँ जाके पढ़ सकते हैं लेट ऑन सम अदर टाइम। So now this application intentionally keep things simple for clarity, ठीक है। Now connection string should not be stored in the code for production application, देखिए हम लोग बार बार हमने उन्हीं सब चीज़ का बात किया है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग को हमेशा अलग रखना पड़ता है। तो यू मे वांट टू स्प्लिट, ठीक है, ईच सी शार्प क्लास इनटू इट्स ओन फाइल, देखिए, ठीक है। हमने पहले भी मैंने बात किया हुआ था, तो वो हम लोग को ऑलरेडी आता है। बट जैसे यहाँ पे भी जो बोला हुआ था कि फॉर सिंप्लिसिटी एक्चुअली, है, देखिए दिस एप्लीकेशन इंटेंशनली कीप्स थिंग्स सिंपल फॉर क्लैरिटी, है ना। तो इसीलिए मतलब ये जो था ना हमारा, ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है यहाँ पे, ये वाला लाइन जो है जहाँ पे आप बात वात सब बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपको अलग से रखना चाहिए, एंड इन मोस्ट केसेस ये वहां जाएगा भी नहीं, गिट में हम लोग कॉपी भी नहीं करना है। एवरी डेवलपर विल हैव देयर कॉन्टेक्स्ट क्लास सेपरेट, है ना, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग भी फ्यूचर में करेंगे ये सब चीजें। और ऑलरेडी ऑलरेडी किया है हमने उसमें ASP डॉट नेट में, बट उसमें इतना सारा चीजें था कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। तो एक बार सिर्फ हम लोग मतलब EF कोर पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना, कमांड लाइन एप्लीकेशन, है ना।
यस ऑलराइट, सर। तो ये हो गया। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको ये रन करना है, ठीक है। तो देयर सर्टेन थिंग्स टू बी इंस्टॉल्ड एक्चुअली, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि आप इसको इंस्टॉल कीजिए, ठीक है, ईएफ कोर को इंस्टॉल कीजिए, अभी तक वो इंस्टॉल नहीं हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में एक पैकेज ऐड करना होगा आपको ये डिज़ाइन का, ठीक है। फिर उसके बाद में माइग्रेट करना होगा, एंड देन यू हैव टू अपडेट द डेटाबेस, एंड ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स दैट हैज टू बी डन। चलिए करते हैं हम लोग धीरे धीरे। पहले तो मैं बिल्ड करके देख लेता हूँ कि सब ठीक है कि नहीं, बिकॉज फ्यू थिंग्स आई हैव नॉट पुट हियर, है ना। मैंने यहाँ पे सिस्टम को भी नहीं बुलाया, ठीक है, सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक को भी नहीं बुलाया मैंने, है ना, ठीक है। तो लेट मी चेक वेदर इसके साथ एक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फोर वार्निंग्स आर देयर, ठीक है, फोर वार्निंग्स आर देयर, कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। वही नॉट नल करके आ रहा है और ऐसे कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब ये कुछ इशारा है, इशारा ये है कि मतलब इन ओल्ड वर्जन्स, ठीक है, आपको हर चीज एक्सप्लिसिटली डालना पड़ता था मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। बट यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डालने की जरूरत नहीं पड़ रहा, जो कॉमन चीज है, जैसे अभी हमने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन का यूज किया, ठीक है। इवन फॉर दिस ऑल्सो, क्योंकि ये तो आ रहा है सिस्टम से असल में ना, इट इज कमिंग फ्रॉम सिस्टम। तो इसके लिए या तो आपको लिखना पड़ता था एस वाई स्टीम सिस्टम ऐसे करके लिखना पड़ता था, ठीक है, सिस्टम डॉट सॉरी कंसोल डॉट, है ना, ऐसे करके, या तो ऐसा लिखिए, ठीक है। अदरवाइज आप ऊपर में यूज कीजिए सिस्टम को, है ना, ठीक है। तो लेकिन अभी नहीं करना पड़ रहा है, मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको मतलब एनवायरनमेंट में ये कर लिया गया, इंपोर्ट कर लिया गया, ठीक है। तो मैंने जानबूझ के वो दो नेम स्पेस को यहाँ पे नहीं डाला था, एक तो जेनरिक वाला नहीं डाला था और दूसरा ये, बिकॉज दोनों कॉमन है, बहुत कॉमन है, तो आई होप कि वो काम कर जाएगा, तो हुआ ही। अब बाकी जो आ रहा है वो ये सबके बारे में आ रहा है, बिकॉज हमने इनको कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं सबको, ठीक है। कोई ये लिखा भी देखिए यहाँ पे कि मस्ट कंटेन अ नॉट नल वैल्यू, ठीक है, वेन एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्टर या जो भी है ना, ठीक है। तो नहीं तो आपको एक नलेबल प्रॉपर्टी इसको बनाना था, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, हमने ऐसे छोड़ दिया अभी फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे भी इस तरह कुछ मेंशन नहीं किया गया था। एक बार चेक कर लेते हैं। तो नथिंग लाइक दैट वाज मेंशन हियर आल्सो, इसीलिए चलिए अभी आते हैं और ये सबको इंस्टॉल करते हैं हम लोग, है ना। लेट अस इंस्टॉल दीज टूल्स डॉट नेट टूल इंस्टॉल। तो इसको ग्लोबल इंस्टॉल किया जा रहा है कि एक बार इंस्टॉल कर लेने से आपको दूसरा प्रोजेक्ट में इसको वापस इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, GLOBL। तो मे बी हमारे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हुआ, क्या मालूम है, बिकॉज हमने पहले भी काम किया हुआ इस पे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि यू कैन इन्वोक द टूल यूजिंग द फॉलोइंग कमांड, ठीक है, डॉट नेट EF, और उसके बाद में तो जैसे यहाँ पे हो रहा है ये, तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से दोनों ही टूल काम करता है ना, ठीक है। तो लाइक दिस ऑल्सो कैन डू इट। तो टूल यूजिंग डॉट नेट EF, और वो सक्सेसफुली इंस्टॉल करके वर्जन 7.0.4 करके इंस्टॉल हो गया, ठीक है, फाइन। तब चलिए अब ये पैकेज को पहले ऐड करना है हम लोग को, DOT डॉट नेट ADD ऐड PACKG पैकेज MICROSOFT माइक्रोसॉफ्ट डॉट NTT फ्रेमवर्क CURE कोड डॉट डिजाइन। अब देखिए LINQ के लिए यही समय दिक्कत हो रहा था कि कौन कौन सा पैकेज चाहिए, ठीक है, क्योंकि टेक्निक तो यही होगा, टेक्निक यही होगा, बट विच पैकेजेस आर रिक्वायर्ड है, ठीक है, वहां पे दिक्कत हो रहा था उसमें। चलिए ये हो गया। तो अब ये दो जो कमांड है ये आपको माइग्रेशन करने में मदद करेगा, ठीक है। तो डॉट नेट EF, आई थिंक डैश EF भी लिखने से काम चलेगा, बिकॉज हम लोग को ऊपर बोला गया था कि डॉट डैश EF भी चलेगा, ठीक है। बट चलिए अभी मे भी पुराना ट्यूटोरियल है, बट ऐसे लिख के दिखते हैं, MIGRATINS माइग्रेशंस ऐड इनिशियल क्रिएट, है ना। तो अब इसके जगह में इनिशियल क्रिएट की जगह में एनीथिंग यू कैन राइट, ठीक है, बट पहला बार जब माइग्रेशन किया जाता है तो जनरली दिस इज व्हाट इज रिटन, है ना, इनिशियल क्रिकेट क्रिएट लिखा जाता है। और एंटर दबाइए। तो फाइल विल बी क्रिएटेड समवेयर, ठीक है, एक फाइल क्रिएट होगा, ठीक है। तो डेटाबेस भी बना दिया मेरे ख्याल से। तो अब देखिए बोल रहा है कि अगर इस माइग्रेशन को हटाना है तो यू कैन यूज EF माइग्रेशन से रिमूव करके, है ना। तो एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ कि वहाँ पे बना कि नहीं बना। तो
अच्छा ये तो हम लोग ने डाला था असल में, सॉरी, ठीक है, वी हैड पुट दिस, दैट इज वाई ये आ रहा है। तो उसे बिल्ड करके देख लिया है। और एक बार हम लोग ये देख लेते हैं, जो सी डी डॉट लोकल था और यहाँ पे शेयर। तो अभी तक तो डीबी नाम का कुछ क्रिएट नहीं हुआ है ना, एप्लीकेशन बैकग्राउंड अभी तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो देखते हैं। तो लेट्स लीव इट ऑन ओनली, देख लेंगे हम लोग। ओके फाइनली, ठीक है, डॉट नेट ई एफ डेटाबेस अपडेट है ना, इसको करते हैं। तो ये कमांड जाके डेटाबेस को अपडेट करेगा, ई एफ डेटाबेस अपडेट। चलिए, तो जैसे था ना, ये पहले से बना के रख दिया था कहीं पे, ये वाला फाइल जो था, ठीक है, इट हैड क्रिएटेड ऑलरेडी। और अभी इसने क्या किया, इसको अप्लाई किया है और यहाँ पे लिख रहा है डन, हो चुका है काम, है ना, ठीक है। तो विल हैव टू गो टू दिस लोकेशन, आई हैव टू चेक इट। तो ये तो बोल रहा है कि इसमें क्लिक करने से वो फोल्डर खुल जाएगा, चलिए क्लिक करके देख लेते हैं। अच्छा ये डॉट ने इसमें खुल रहा है। तो ये देखिए ब्लॉगिंग डॉट डीबी तो आ गया यहाँ पे, ठीक है, बट यहाँ खोल के कोई फायदा नहीं है। लेट्स क्लोज इट। यहाँ जाइए और वापस एलएस करके देखते हैं। तो ये देखिए बन गया, ठीक है। और इसको सिक्वल लाइट में खोल के हम लोग देख लेते हैं, सिक्वल लाइट ब्लॉगिंग डॉट डीबी। ये देखिए ब्लॉग्स ऑफ पोस्ट आ गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। और एक बना दिया वो जो हिस्ट्री था माइग्रेशन का, है ना, ठीक है, वो इसके अंदर में होगा। तो ये दोनों में तो डेटा नहीं होना चाहिए, ब्लॉग में और इसमें, इसके लिए से डिसेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम पी एल ओ जी एस, ठीक है। तो नहीं है, कुछ डेटा नहीं है इसके अंदर में। एंड इसके लिए से डिसेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम पी ओ एस टी एस पोस्ट, इसमें भी कुछ नहीं है, बट उसको देखते हैं उसमें होगा डेटा। सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम अंडरस्कोर, अंडरस्कोर दो अंडरस्कोर है, ई एफ एम आई जी आर ए टी एन माइग्रेशन हिस्ट्री, देखिए ना। तो वो जितना बार माइग्रेट होगा उसका एक हिस्ट्री मेंटेन करेगा, है ना, ठीक है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, तो क्विट के लिए किया था, डॉट क्विट। अब देखिए टू बी एक्सपर्ट, ठीक है, तो ये इस चीज को बार बार करना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। तो बार बार कीजिएगा, तो है कुछ डिफिकल्ट नहीं, इट्स इजी एक्चुअली एंड इट्स फास्ट ऑल्सो, है ना। स्पेशली जब बड़ा प्रोजेक्ट होगा ना तब ज्यादा फास्ट लगेगा ये, है ना, ठीक है। बिकॉज देखिए यस सर। जब जो एक्चुअल प्रोजेक्ट होता है, जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट होता है ना, मैंने बहुत बार देखा हुआ है। तो खैर देखिए, अगर किसी का पहला प्रोजेक्ट होगा ना तो वो थोड़ा सा एंथुजियास्टेड रहता है, ठीक है, थोड़ा सा वो खुश रहता है एक्चुअली में, ठीक है। बेस्ट बनाने के लिए। हाँ, तो वो पूरा मेहनत करता है, वो पूरा मेहनत करता है उसको। लेकिन जब आप सेकंड थर्ड प्रोजेक्ट में जाइएगा अपना, तो फिर आपको लगेगा अरे डेटाबेस का इतना टेबल हमको बनाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा आपको वो दिक्कत लगता है वो सब चीज में, है ना। कि फॉर एग्जांपल यू हैव टू क्रिएट 50 टेबल्स, ठीक है, और हर एक टेबल में मान लीजिए 20 30 40 फील्ड्स है। तो उतना टेबल्स बनाने में क्या था, टाइम भी लगता है और अच्छा नहीं लगता है ना। और फिर मान लीजिए कहीं ना कहीं उसका क्लासेस वगैरह भी एप्लीकेशन बनाना है हम लोग को, जब ओपी में काम करे तो स्पेशली, है ना। और अब तो लगभग लगभग सारा फ्रेमवर्क एवरीथिंग इज ओपी, ठीक है। तो यस जब सर। ओपी में हम लोग काम करना है तो और दिक्कत होता है, ठीक है। अब तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वाइल टीचिंग ऑल्सो स्टूडेंट्स को ओपी में बहुत ध्यान दिया जाए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट प्रोजेक्ट्स भी जब करते हैं ये लोग, तो वो ओपी का ध्यान रखा जाए प्रोजेक्ट्स के अंदर भी, ये नहीं कि किस तरह से प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो, है ना। तो उससे तो क्या होगा कि एक तो आदत खराब हो जाएगा, और दोबारा अगर कुछ अच्छा प्रोजेक्ट करना भी होगा तो नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। तो इसीलिए मतलब शुरू से ही कोशिश करना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए जागरूक करना चाहिए स्टूडेंट्स को, है ना, ठीक है। और यस सर। मतलब इस टाइप से काम करना चाहिए। तो देखिए क्लासेस बनाना ही हम लोग को, तो क्लासेस अगर हमने पहले बना दिया और इस तरह का माइग्रेशन का यूटिलिटी हमारे पास में, तो अब तो देखिए ये जो माइग्रेशन था यहाँ पे, तो हम लोग तो कमांड लाइन एप्लीकेशन में आराम से यूज कर रहे हैं ना। एंड आई थिंक इसमें अगर आप सिंगल फाइल भी बनाइएगा ना तो सिंगल फाइल में भी काम कर जाएगा, आई थिंक, है ना, ठीक है। तो बट ये सिंगल फाइल थोड़ा सा वो होगा, अजीब होगा, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं तो डिपेंडेंसीज वगैरह स्टोर करना पड़ेगा, तो वो जो डॉट पी आर ओ जी फाइल, ये सब कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो मतलब इसमें कमांड लाइन में भी देखिए आराम से ये काम कर जा रहा है हमारा, ये जो ये कोर है, ठीक है, ये काम कर जा रहा है। तो चलिए, तो इट वाज सिंपल, नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, कोई खास कुछ नहीं था, ये तीन चार कमांड हमको याद रखना था, ठीक है। और जितना यस ज्यादा सर। इसको करते जाइएगा उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा इसमें ना, ठीक है। नाउ लेट्स सी आफ्टर दैट वो सी आर यू डी इम्प्लीमेंट कर रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो नाउ प्रोग्राम डॉट सी एस को खोल के और बोला जा रहा है कि ये सब डाल दीजिए उसके अंदर में, है ना, ठीक है।
तो अब टेस्ट होगा सब चीज़ का, ठीक है। अब उसी को देखिए किस तरह से क्वेरी करना है, वो सब हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग भी कर यस देते हैं, सर। हम लोग भी उसी के अंदर में डाल देते हैं सब कोड को। तो लेट अस रिमूव दिस थिंग्स, इसको नहीं चाहिए हम लोग को ये, और वहां से भी हटाते हैं बिकॉज वी हैव सीन द लोकेशंस। तो ये जो है इसको हटा देते हैं। ये देखिए अभी तक भी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब एरर आ रहा है, ठीक है, मतलब वार्निंग्स आ रहा है कि नॉट नलेबल प्रॉपर्टी, ये सब। तो देखिए हो सकता है कि कुछ मॉडर्न चेंजेस है यहाँ पे, जैसे आप ऊपर जाके देखिएगा तो इसका डेट पुराना मिलेगा मेरे ख्याल से, देखिए ना। तो इट इज मतलब 1.5 साल पुराना है एक तरह से ये चीज, ठीक है। यस तो सर। है ना। तो ये 3/11 ये 21 में लिखा गया था, ठीक है। तो अब 1.5 साल पुराना चीज है ये। अब ये पता नहीं, ये मतलब अमेरिकन सिस्टम में डेट है ना, मतलब ये इंडियन सिस्टम में तो 03 यहाँ पे मंथ बोल रहा होगा, तो 2 साल हो गया, ठीक है, इस बात को, है ना। ठीक है। तो बाकी और भी आर्टिकल्स देखना होगा कि किस हिसाब से लोगों ने रखा हुआ है इसको। तो इट इज MMDDYY और DDMMYY। तो जो भी है, यस सर। मतलब ये 1.5-2 साल पुराना डॉक्यूमेंट है। तो इस बीच में जैसे अभी हम लोग 7 तो अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी इस बीच में यस कुछ सर। कुछ चेंजेस आया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये वार्निंग्स आ रहा है, ठीक है। तो वी कैन ऑलवेज, ठीक है, लर्न समथिंग न्यू, और उसके बाद में इसको ठीक कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो वो जो क्वेश्चन मार्क एक लगाया जा रहा था, ठीक है, अगर वो लगाएंगे तो क्या ये ठीक हो जाएगा? नहीं, वो तो काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो इसमें ना, इसमें लगाना था हम लोग को, टाइप में लगाना था। हाँ देखिए, टाइप में क्वेश्चन मार्क लगा रहे तो काम चल जा रहा है, देखिए यहाँ पे, है ना। तो ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क मतलब इट कैन बी नल, ठीक है, इट कैन बी नल, है ना। यस सर। तो इंटीजर वगैरह में नहीं आ रहा है, तो बाकी का टाइप्स में आ रहा है, देखिए, ठीक है। तो दूसरा अगर स्ट्रिंग है, ये सब में आ रहा है, बट इन इंटीजर इट्स नॉट कमिंग, है ना, देखिए। तो ऐसे करके, तो इस तरह से क्या हुआ कि वो वार्निंग्स पे चला जाएगा। नाउ देयर इज वन वार्निंग हियर ऑल्सो, इसमें भी आ रहा है हमारा, ठीक है, कि पब्लिक नलेबल प्रॉपर्टी ब्लॉक्स, ठीक है। ब्लॉक्स कहाँ पे है ये वाला? ब्लॉक्स के बारे में बोल रहा है, नलेबल प्रॉपर्टी ब्लॉक्स मस्ट कंटेन अ नॉट नलेबल। तो इसके बारे में बोल रहा है शायद, है ना। तो अगर हम इस पे डाले तो होगा, इस पे और इस पे। हाँ देखिए, ठीक है, इन दोनों के ऊपर डाला तो हो गया, ठीक है। कि वो नल हो सकता है, ये हमने बता दिया, ठीक है। या कंस्ट्रक्टर में कोई ना कोई वैल्यू, उसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई ना कोई वैल्यू देना पड़ेगा वो सब चीज का, ठीक है, तब जाके होगा। तो देखिए, तो अभी तो कहीं से देखा हम, लेकिन तो और ये काम कर गया एक तरह से ना, ठीक है। तो अभी सारा वार्निंग्स तो खत्म हो गया हमारा। ओके, सो लेट्स कम हियर, लेट अस रिमूव दिस लाइन, नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर, ठीक है। और जो यहाँ दिया हुआ था उसको डालते हैं। तो देखिए, तो मतलब यहाँ पे भी LINQ का इस्तेमाल हो रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। तो एक तरह से मतलब इसमें दोनों कॉम्बिनेशन हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, बोथ आर बीइंग यूज्ड हियर। मतलब जो क्वेरीज है, देखिए, क्वेरीज हम लोग LINQ के हिसाब से कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो क्वेरी है ना, ठीक है। तो वहाँ पे यस LINQ सर। ही यूज हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, अभी मैं कुछ इंक्लूड नहीं करता हूँ यहाँ पे भी, लेट मी नॉट इंक्लूड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग को एक DB कॉन्टेक्ट, जहाँ ये आपका कनेक्शन हो रहा है बेसिकली, ठीक है, दिस इज कनेक्शन, ठीक है। तो यूएस यूजिंग var, अगेन यहाँ पे आप ये var के जगह में यू कुड हैव रिटन BLOGGN ब्लॉगिंग कॉन्टेक्स्ट भी लिख सकते थे, बट टू मेक द लाइन मोर रीडेबल, आई थिंक, ठीक है। तो आजकल हर जगह इसी का इस्तेमाल हो रहा है, var का। तो जावा में भी आ चुका है, इसमें भी है, ठीक है। BLOGGN ब्लॉगिंग कॉन्टेक्स्ट, लाइक दिस। ये लाइन ऐसे कोई जरूरी नहीं है, बट ये क्या है कि मतलब द सैंपल रिक्वायर्स द डेटाबेस टू बी क्रिएटेड बिफोर रनिंग, है ना, ठीक है। तो हमारा तो ऑलरेडी क्रिएटेड है एक्चुअली में, क्योंकि हमने एक बार प्रोग्राम को रन किया था तो वहाँ क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अगर मतलब ये चेक करना चाह रहा है शायद, है, ठीक है। तो ठीक है, ये हम लोग वो कर देते हैं, लिख देते हैं इसको भी, क्योंकि ये तो सिर्फ वो कर रहा है ना, प्रिंट कर रहा है, ठीक है, इट इज ओनली प्रिंटिंग। दिस सैंपल रिक्वायर्स द डेटाबेस टू बी क्रिएटेड बिफोर रनिंग, तो वो सिर्फ डेटाबेस का पाथ और ये उसको प्रिंट कर रहा है, ठीक है। बट वो तो डेटाबेस तो हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है। एक बार आप चाहे तो इसको रन करके फिर देख भी सकते हैं कि वो कंसोल डॉट राइट लाइन क्या दे रहा है हम लोग को। तो देखिए, डेटाबेस का पाथ दे दिया है ना, ठीक है, कहाँ से आ रहा है बोल के, देखिए। तो ये तो हमने जाके चेक भी कर लिया कि हाँ, वी ऑलरेडी हैव आवर डेटाबेस हियर। तो ये क्रिएट यहाँ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो लिंक सिर्फ लिखा है कि मतलब इसको एक डेटाबेस चाहिए पहले से, वो इसीलिए यहाँ पे डिस्प्ले करा दे रहा है। ओके। उसके बाद में एक नया मतलब CRUD को इम्प्लीमेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। दे आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट CRUD, तो पहले क्रिएट मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। एंड सो सिंपल एक्चुअली, ठीक है। तो क्रिएट के लिए, इंसर्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है?
कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, तो एक मैसेज दे दिया कि हम लोग एक नया ब्लॉक को इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्टिंग अ न्यू ब्लॉक, whatever message you want to give you can give here, ऑलराइट। तो फिर कितना सिंपल है, देखिए डीबी, ठीक है। तो ये जो हमने नया जो कॉन्टेक्स्ट बनाया है ये, ठीक है, ये हमारा डेटाबेस, ये हमारा कनेक्शन हो गया एक्चुअली में, ठीक है। तो db डॉट add ऐड करके, है ना, ठीक है। और उसके बाद में न्यू ब्लॉक, जैसे आप एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ काम करें उस तरह से आप डाल रहे, देखिए यहाँ पे ना न्यू ब्लॉक, और उसके बाद में आपने दे दिया URL इज इक्वल टू इन URL http://blogs.msdn.com/ado net, ठीक है। उसके बाद में db डॉट सेव चेंजेस, तो देखिए इट वाज सो नाइस, सो गुड एंड, ठीक है, कि मतलब ये जो था ये एकदम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरह कंसिस्टेंट था ये लाइन, है ना, ठीक है। एंड प्लस जो आपका इंटेलिजेंस होगा, इनफैक्ट द कंपाइलर विल चेक दिस, ठीक है, अगर कहीं पे थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो कंपाइलर आपको रोक देगा, जैसे अभी बिल्ड करके फिर देखते हैं हम लोग, सॉरी, ठीक है, नो वार्निंग्स नो एरर्स, ठीक है, जानबूझ के एक वो करते हैं, एरर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं न्यू को फ्यू बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जानबूझ के, है ना, मैंने न्यू को फ्यू बना दिया, ऑलरेडी वहाँ पे रेड दिख रहा है हम लोग को। अब देखिए अगर यही चीज कोटेशन के अंदर होता है, मतलब लाइक दिस वन, है ना, ये जो है, तो ये तो खैर एक हमको स्ट्रिंग डेटा पास करना था तो ये तो समझ में आता, बट जो एसक्यूएल में जो होता था, है ना, ठीक है, उसमें क्या होता था, आप इसी तरह से स्ट्रिंग में एसक्यूएल पास कर देते थे। अब उसमें एरर है या नहीं है वो तो कंपाइलर कभी नहीं पकड़ता था ना, व्हाइल बिल्डिंग इट वाज नेवर कॉट, ठीक है, वो पकड़ा कब जाएगा जब रन होगा तब, ठीक है, तो उस समय मालूम चलेगा आपको। तो लेकिन यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है ये तो हमारा कंपाइल टाइम में पकड़ा जाएगा, ये देखिए, ठीक है, यहीं पे पकड़ा गया है ना, ठीक है। तो एरर एरर वहीं पे एरर है, वो फ्यू में मुझे मालूम है, ठीक है, तो लेट मी चेंज इट बैक। तो देखिए ये सब एडवांटेज होता है कि मतलब अगर इस तरह का कंसिस्टेंसी अगर आ जाता है आपके प्रोग्राम में, है ना, ठीक है, तो उससे क्या होता है, मतलब देखिए एक समय था जब लोग कोशिश कर रहे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस बनाने का, है ना, ठीक है, बट आई डोंट नो व्हाई द कॉन्सेप्ट डिडंट वर्क, क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ पता नहीं उस कॉन्सेप्ट का, है ना। तो अल्टीमेटली देखिए बीच का कुछ रास्ता आ ही गया है अभी देखा जाए तो, है ना, ठीक है। क्योंकि देखिए अब ऐसा अगर होता था तो मे बी वो डेटाबेस बनाने वाला कंपनी का फिर क्या होता था, कहाँ जाता वो लोग, है ना, ठीक है, तो मे बी दे डिड नॉट सपोर्ट, या क्या दिक्कत आया नहीं आया, है ना। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो कभी देखने को नहीं मिला हम लोग को, है ना, कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस करके। तो रिलेशनल रह गया, ठीक है, रिलेशनल मॉडल रह गया। और उसके बाद में ये देखिए ये एक तरह से जिस तरह से हम रिलेशनल के साथ काम कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड मिल गया हम लोग को, ठीक है। तो वी आर वर्किंग इन दैट वे। यस। तो चलिए ये हो गया, अब रीड करने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए दिस वाज नॉट LINQ एक्चुअली, नहीं ये कुछ LINQ नहीं था, ठीक है, LINQ स्पेशली क्वेरी के ऊपर काम करता है, ये वाला जो पार्ट है दिस वन, है ना, ठीक है। तो ये तो जो मॉडल था, मॉडल में आपने नया कुछ ऐड कर दिया, सिंपली काम खत्म हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हो रहा है रीडिंग के टाइम हो रहा है, वहां हमको लिंक दिख रहा है, ठीक है। तो CUNSOL कंसोल डॉट राइट लाइन, हालांकि ये जिस तरह से अभी बनाया जा रहा है, ठीक है, ये वन टाइम टेस्टिंग के लिए है, ठीक है, इसको बार बार अगर रन कीजिएगा तो फिर आपके पास में मेरे ख्याल से गलत डेटा आएगा। तो अगर आप कंसोल डॉट रीड लाइन का इस्तेमाल करते थे तो बेटर टेस्ट होता था, या हम यहाँ पे वो यूनिट टेस्टिंग अप्लाई कर सकते थे मे बी, ठीक है। या एक काम करना होगा कि हम लोग को जो डिलीट का कोड है वो ऊपर डाल देना होगा, ये जो डिलीट वाला है ये ऊपर में डाल देना होगा, और तब जाके मतलब काम करेगा, ठीक है। तो देखते हैं, एक बार देखते हैं पहले। तो चलिए इतना से काम करा के, अच्छा रीडिंग वाला बना लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ये रीडिंग वाला बनाते हैं। तो क्वेरिंग फॉर अ ब्लॉग, ब्लॉग इज इक्वल टू db डॉट जीएस ब्लॉग्स, है ना। और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सिर्फ एक ही निकाल रहा है ब्लॉक को, है ना, ठीक है, एक ही ब्लॉक को निकाल रहा है, एंड आई थिंक आप इसको मतलब ये इसमें सीधे सीधे आप लिख सकते थे, ठीक है। बट ये एकदम लेंदी होता है ना, इसी कारण क्या किया गया कि इसको मतलब ये नेक्स्ट लाइन में जाके लिख रहा है वहाँ पे ना, ठीक है, लाइन कंटिन्यू कर रहा है। तो ऑर्डर बाय, उसके बाद डियर ऑर्डर बाय
ठीक है। अब ऑर्डर बाय यहाँ तो एक जेनेरिक दिखा रहा है, ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ जेनेरिक यहाँ पे एक फंक्शन की तरह यूज किया जा रहा है, पी डॉट ब्लॉग आईडी डॉट फर्स्ट। मतलब डेटा तो पूरा आएगा, बट उसमें से सिर्फ पहला वाला को यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है, ठीक है, ओनली द फर्स्ट वन इज डिस्प्लेड हियर। तो जब सिंगल रिकॉर्ड होता है तो ऑब्वियसली यूल बी यूजिंग दिस, ठीक है, फर्स्ट का इस्तेमाल कीजिएगा। अब ये कहीं पे यूज नहीं हुआ है, इसीलिए नल रेफरेंस आर्ग्यूमेंट पैरामीटर सोर्स जो भी है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज कमिंग। चलिए, तो अभी एक बार यहीं पे हम लोग इतना पे रन करके देख लेते हैं, अपडेट बाद में करेंगे, इसी को हम लोग पहले रन करके देख लेते हैं कि हमको डिस्प्ले करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ तो आ गया, ब्लॉक्स के अंदर में आ गया, अब इसको डिस्प्ले करा के देखना होगा ना। तो इसमें आ गया है, कोई और कोड लिखा है यहाँ पे? नहीं लिखा है। तो लेट मी जस्ट राइट CONSOL console dot write line BLOG ब्लॉक को डिस्प्ले करा के देखते हैं। देखिए, इंसर्टिंग ए न्यू ब्लॉक, उसके बाद में ये, और जब हम लोग ब्लॉग लिखा तो BLOG ब्लॉक सिर्फ दिखा दिया, देखिए वहाँ पे ना। ठीक है, तो इट शोड अस ओनली, यस सर। देखिए ये रिटर्न कर दिया, बट ब्लॉग में तो हम लोगों ने ये डाला हुआ है, ठीक है, ये तो नहीं दिखाया। एक बार जाके उसको देखते हैं, डेटाबेस को देखते हैं हम लोग, है ना, कि डेटाबेस में कुछ आया कि नहीं आया है। लेट अस चेक दैट। तो CD शेयर, देखिए यहाँ तो डेटा आया है, ठीक है। तो ब्लॉग ID 1, उसके बाद में HTTP ब्लॉग डॉट MSDN डॉट, ये तो आया है, ठीक है। तो बट फिर इसमें इसमें सिर्फ दिखा रहा है ब्लॉग, तो इसमें से हम कैसे करके डिटेल्स देखेंगे, क्योंकि यहाँ तो नहीं बताया, और यहाँ पे रन ऐप करने से, और आगे आगे का कुछ नहीं बताया कि क्या करना है बोल के ना, ठीक है। तो ये देखिए, क्वेरी तो हमने यहाँ पे किया, क्वेरिंग फॉर द डेटाबेस, ठीक है, var ब्लॉग, ठीक है, तो ब्लॉग के अंदर में जो भी आना है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, शायद बी में आएगा, ठीक है, लेट्स चेक दिस बी जो अंदर में है, उसको देख लेते हैं हम लोग, उसको भी क्वेरी करके देख लेते हैं कि व्हाट इज देयर इनसाइड बी। अच्छा, बी में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? डज नॉट एग्जिस्ट इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट, अच्छा, क्योंकि वो इस फंक्शन के अंदर बना हुआ है, इसीलिए। और अगर हम लोग लिखे BLOG ब्लॉग डॉट, है ना, अच्छा, ब्लॉग डॉट ब्लॉग ID और ब्लॉग डॉट, अच्छा, एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो फील्ड क्या क्या था हमारे पास में? एक था ब्लॉग ID, फील्ड था हमारे पास में ब्लॉग ID, और दूसरा था URL, है ना, तीसरा था पोस्ट, ठीक है। तो पोस्ट तो अभी तक डाला नहीं हमने हमने सिर्फ URL डाला था, तो ये दोनों ट्राई करके देख लेते हैं। ये काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ ब्लॉग ID, या चलिए ये भी आने दीजिए, और कंसोल डॉट राइट लाइन ब्लॉग डॉट URL आ रहा है, इस तरह से निकल जाएगा डेटा। मतलब वो ऑब्जेक्ट टाइप बता रहा था कि इसके अंदर ब्लॉग है बोल के ना, द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ब्लॉग। यस सर। तो देखिए आ गया ना, ठीक है। तो वन, और ये, पर देखिए जैसे मैंने बोला ना कि ये वन टाइम टेस्टिंग का चीज है ना, ठीक है, ये वन टाइम टेस्टिंग वाला है। तो क्योंकि सेम अभी जितना बार आप रन कीजिएगा, डुप्लीकेट जाके इंसर्ट हो रहा होगा वहाँ पे, अगर हम चेक करें इसमें, ठीक है, तो यू विल सी। तो देखिए, वन में भी वही है, टू में भी वही है, तो जितना बार इसको आप टेस्ट कीजिएगा उतना बार क्या होगा, डुप्लीकेट रिजल्ट आते जाएगा ना, ठीक है। तो इट्स बेटर, ठीक है। तो अब हमको पता है कि ऑलरेडी है वहाँ पे डेटा, ठीक है, वी नो दैट डेटा इज ऑलरेडी देयर, तो हम क्या कर सकते हैं, जो डिलीट वाला कोड है ना, ये हम ऊपर में लिख सकते हैं, ठीक है, ये हम ऊपर में लिख सकते हैं, या हाँ, ऊपर में लिख सकते हैं, बिकॉज ये भी तो बार बार नहीं आ रहा है ना, ये भी तो देखिए, न्यू पोस्ट और उसके बाद में अपडेट में, ठीक है, कंसोल अपडेटिंग द ब्लॉग एंड एडिंग अ पोस्ट बोल रहा है यहाँ पे। तो URL ये दे दिया, और उसके बाद में ये दे दिया ना, ठीक है, टाइटल हेलो वर्ल्ड। अच्छा, अच्छा, वो उसको अपडेट करके और ये एक नया पोस्ट डालने की कोशिश किया जा रहा है, तो ठीक है, विल डू दिस लेटर ऑन।
बट पहले एक काम करते हैं, डिलीट वाला को ये चलाते हैं, बिकॉज लास्ट में तो कुछ रह जाना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन हम चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब टेस्टिंग हो तो पुराना जो डेटा हो डिलीट हो जाए और नया डेटा के साथ में काम करें हम लोग, है ना, ठीक है। तो लेट्स सी, तो ये डिलीट में ऊपर लिख देता हूँ, तो करंट का डिलीट जो है वो यहाँ आ जाए, CONSOL कंसोल राइट लाइन डिलीट द ब्लॉक, रिमूव ब्लॉक। अभी सिंगल सिंगल रिमूव करेगा, करने देते हैं सिंगल सिंगल रिमूव, ठीक है। यस सर। ये ब्लॉक, लेकिन ये नहीं हुआ। अच्छा, यही वाला ब्लॉक जो है, अच्छा, फॉर डिलीटिंग एक्चुअली वी हैव टू रन द क्वेरी ऑल्सो, ठीक है। ये क्वेरी भी रन करना होगा, तब जाके वो काम करेगा। तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं ऊपर में ये वाला को भी। और दोबारा डिक्लेयर हुआ है, इसीलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ दोबारा डिक्लेयर नहीं करते, लेट्स जस्ट रिमूव दिस वन, दोबारा हटा देंगे तो काम कर जाएगा। चलिए, तो अब एक बार रन करके देखते हैं। तो पहले डिलीट होगा, फिर नया इंसर्ट होगा। ओके, तो देखिए अभी नंबर 2 को दिखाया है, ठीक है। नंबर 1, देखिए नंबर 2 और वो ब्लॉक डॉट तो ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कितना है वहाँ पे, है ना, ठीक है। लेट अस चेक हाउ मेनी आर देयर, बिकॉज डिलीट तो एक हुआ होगा। तो देखिए, है ना। तो अब होगा क्या, डिलीट हमेशा ही ऊपर वाला डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और वो नेक्स्ट नंबर इंक्रीमेंट होते रहेगा, इंक्रीमेंट होते रहेगा, है ना, इस तरह से। क्योंकि हम लोग ट्रंकेट तो नहीं कर रहे, ट्रंकेट करने से क्या होता था कि ये सीरियल नंबर भी रिसेट हो जाता था, है ना, ठीक है। बट अभी हम ट्रंकेट नहीं कर रहे हैं, तो डिलीट हो रहा है। और एक और काम करते हैं यहाँ पे हम लोग, एक को डिलीट कर देते हैं, DELET, डिलीट फ्रॉम LOGS ब्लॉग्स वेयर, क्या था, ब्लॉग ID इज इक्वल टू 2 को डिलीट कर देता हूँ मैं। देखिए अभी एक ही बचा हुआ यहाँ पे। तो अब अगर जाके इसको वापस रन कीजिएगा, तो वो 3 वाला हट के फिर 4 आ जाएगा हमारे पास में। तो ऐसा टेस्टिंग हो जाएगा आराम से। यस सर। और आप फिर नया नया डेटा दिखे ना, 4 हो गया और 4 में वो डेटा आ रहा है, ठीक है। तो अब लगभग 1 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा मृत्युंजय, तो यहीं तक रहने देंगे, ठीक है। तो लेकिन एक काम यस कीजिए, सर। इसको पूरा का पूरा आप अपना से भी ट्राई कीजिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा यस मुश्किल सर। नहीं था ये, है ना। तो इसको मैं शेयर यस भी सर। कर दे रहा हूँ, और आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। और ये अपडेट वाला एकदम करके मुझे दिखाइएगा कल। मैंने एक बस छोड़ा है, देखिए ये वाला पार्ट है ना, ओनली दिस मच, ठीक है, बाकी सब हो गया है, ठीक है। यस। तो इतना छोड़ा हुआ है, फिर कल देखते हैं सुबह में और एक कोई दूसरा एप्लीकेशन में इसी चीज को ट्राई करके कि हम लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम लोग सक रहे कि नहीं सक रहे, इसको बना के एक बार फिर ट्राई कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना, किसी और एप्लीकेशन में। एंड देन अगेन वी विल री इम्प्लीमेंट इन ASP.NET प्रोग्राम, है ना, ठीक है। वहाँ पे फिर इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे, क्योंकि अब तो आ गया हम लोग को ये चीज़, है ना, ठीक है। सिंपल भी लग यस रहा सर। है, यस सर। कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है इसमें, ठीक है। यस बस सर। क्वेरीज का और एग्जाम्पल देख लेना होगा हम लोग को, ये वाला, है ना, ठीक है, तरह तरह क्वेरी का एग्जाम्पल देख लेना होगा। एंड अदरवाइज, यस सर। ठीक है, ये आ गया हम लोग को, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना, ठीक है। इट विल बी हेल्पफुल। बाकी दूसरा जगह का ORM में भी बहुत हेल्पफुल होगा ये चीज़, है ना, ठीक है। यस सर। तो इसको एक बार एकदम लेकिन श्योरिटी से कीजिएगा, है ना, ठीक है, ट्राई कीजिएगा। यस सर। और फिर कल मैं और एक एप्लीकेशन में इसको ट्राई करके देखूंगा, तो लगभग लगभग पूरा का पूरा हो गया हमारा ये जो था पीस, ठीक है। ओके ओके सर। प्रॉब्लम में देखते हैं, फिर उसके बाद में ये ASP.NET में इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो शेयर कर दे रहा हूँ, फिर सुबह कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। बाय सर। बाय बाय।